जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार। कल जब देश का मीडिया इस बात की इंतजार कर रहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा होगी, जबकि कैबिनेट की एक दिन पहले की बैठक में पहलगाम आतंकवादी घटना के बारे में चर्चा करते हुए सेना को तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सेना को खुली छूट दी जा रही है। सेना अपने हिसाब से इस निर्णय को जैसे भी संपादित हो पाया वैसा करे, जबकि नीतिगत फैसला तो सरकार देती है। गोदी मीडिया इस बात की इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए सब लोग बैठे हुए थे कि पाकिस्तान पर कुछ निर्णय सरकार लेगी। इस निर्णय के विपरीत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को स्वीकार किया। जातिगत जनगणना स्वीकार करने के बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए जो सरकार तैयार हुई है ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। बावजूद पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है वो देश भूल नहीं सकता है। वो प्रश्न भी बरकरार है कि उन आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा भारत सरकार कब कैसे दिलाएगी। जातिगत जनगणना राहुल गांधी पूरे देश में उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में लोकसभा में एक बार अभिभाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ऐसे में अब अनुराग ठाकुर क्या करेंगे? अब तो जातिगत जनगणना के स्वीकारोक्ति को तारीफ करना पड़ेगा। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था जो जात की बात करेगा उसको पड़ेगी लात। अब क्या ये लात अपने ऊपर वो मारेंगे? अब तो जातिगत जनगणना की तारीफ करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जातिगत जनगणना के खिलाफ बयान दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे। अब वो भी जातिगत जनगणना की तारीफ कर रहे हैं। भाजपा आईटी के प्रमुख अमित मालवीय ने भी जातिगत जनगणना के खिलाफ जो कैंपेन चलाया हुआ था, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं सांसद, तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी को ये बताया था कि ये तो अंग्रेज़ों की नीति पर काम कर रहे हैं, बांटो। अब क्या होगा? अब तो जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। शिवराज चौहान भी इसके खिलाफ थे। अब क्या करेंगे? जो भाजपा के लोग जातिगत जनगणना की खिलाफत करते थे, अब तो उनको तारीफ करनी पड़ेगी। गोदी मीडिया को भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जातिगत जनगणना से देश के किन किन लोगों को कितना फ़ायदा होगा। ऐसे में आज राहुल गांधी की ये बहुत बड़ी जीत है और मोदी की अपने जीवन में सबसे बड़ी पराजय है, जो उन्होंने विपक्ष के मुद्दे को स्वीकार इस बात के लिए किया कि बिहार से रिपोर्ट ऐसी नहीं आ रही थी कि भाजपा नीतीश के पक्ष में वोट की लहर है। रिपोर्ट ये थी कि नीतीश एवं भाजपा के खिलाफ बिहार में लहर है। उसको रोकने के लिए जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार को करनी पड़ी। परसों आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री के आवास पहली बार पहुंचे थे और कल जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी गई। ऐसे में माना जा रहा है हो सकता है संघ की विचारधारा
संघ के कहने पर या आपस में जो भी गुफ्तगू हुई हो उसके आधार पर कल निर्णय लिया गया है। जबकि जातिगत जनगणना के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुलकर नहीं बोले। इसके लिए, इस अनाउंस के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लाया गया। उन्होंने अनाउंस किया जातिगत जनगणना की। जातियों के आधार पर जनगणना होगी जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अन्य बिरादरियों की कितनी, देश में कितनी जनसंख्या है ये मालूम चल पाएगी। उसके आधार पर हो सकता है भारत सरकार को नीतिगत निर्णय ले पाए, जिससे कि हो सकता है ये कल्याणकारी कदम हो। पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने निशंस 28 लोगों की हत्या कर दी है, उसके खिलाफ भारत सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। उधर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों लोगों को सलाह दी है कि LOC पर संयम बरतें और आपस में बातचीत करके तनाव को कम करें। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी बात पर सहमति व्यक्त की है। पहलगाम के आधार पर पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में किसी भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि देशों ने आतंकवाद की तो निंदा की है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता है, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि जो आतंकवादी हमारे फल फूल रहे हैं ये यूरोपीय यूनियन की देन है, उनके सहयोग से हमारे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत में जो आतंकवाद चल रहा हो इसमें यूरोप और अमेरिका का भी हाथ हो, अमेरिका की एजेंसी CIA का हाथ हो। कि भारत को कोई आगे बढ़ते देखना चाहता है, इसमें संदेह है। अमेरिका में टैरिफ वार के तहत अमेरिका अपने आप में बुरा फंसा हुआ है। जेफ बेजोस, अमेजन के जो ओनर हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मूल्य प्लस टैरिफ दोनों को बाइफरकेट कर दिया है, जिससे कि ट्रंप प्रशासन नाराज है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जो टैरिफ के तहत उन्होंने अपनी महंगाई बढ़ा ली है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह गतिविधियों में अमेरिका हमेशा संलिप्त रहा है कि जिससे कि जनता का वहाँ का ध्यान भटकाया जा सके। इसमें संदेह है कि अमेरिका किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखने में उसको खुशी होती हो। इसलिए दुनिया के समस्त देशों को उलझाने में भी अमेरिका की विशेष भूमिका रहती है। ये भारत सरकार को समझना होगा। आतंकवाद मुद्दे पर ठोस पहल करनी पड़ेगी और मेरे विचार से आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने के लिए अपने घर की मजबूती करनी पड़ेगी। बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी और सेना में जो 1,80,000 पद रिक्त हैं उनको भर करके और LOC पे सेना का जमावड़ा होना चाहिए और वायु सेना के द्वारा निगरानी होनी चाहिए। एक भी आतंकवादी देश की सीमा में प्रवेश न कर पाए, इस पर मजबूती से काम करना चाहिए। कोई भी देश भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता हो, ये ऐसे में उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे और भारत को किसी से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। अपने घर की मजबूती की बात, ऐसी कौन सी बात है कि आतंकवादियों को ये रिपोर्ट मिल गई कि पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, और किस इंटेलिजेंस के आधार पर वो पहलगाम में पहुंच गए और नृशंस हत्या करके और आज तक गुम हैं। लगभग आज 9 दिन हो रहा है, अब तक वो गुम हैं, अब तक वो हमारे फोर्सेस के हाथ नहीं लग पाए हैं। इसलिए भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन आतंकवादियों को अगर पाकिस्तान में हैं तो भारत में सरेंडर, आत्मसमर्पण करने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत
उनको भारत में उनका समर्पण होना चाहिए और भारतीय कानून के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनको कठोरतम सज़ा मिल सकती है वो न्यायालय के द्वारा उनको सज़ा अतिशीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष में तो कोई भी भारत का वकील खड़ा ही नहीं होगा। तो केस कितने दिनों ठहरेगा? फास्ट ट्रैक केस चला करके अत्यंत शीघ्र अवस्था में जो भी कठोरतम न्यायालय से सज़ा मिल सकती है वो सज़ा उनको मुकर्रर होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि 28 लोगों की हत्या का बदला लिया जा सके आतंकवादियों से। तो आतंकवादियों में दूरगामी परिणाम जाएगा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर रहा है। हो सकता है कि आतंकवाद रुके। NIA ने हाई कोर्ट में अपनी चार्जशीट में यह दावा किया है कि अप्रैल 2021 में जो 2988 किलो हीरोइन, लगभग 3000 किलो हीरोइन, जिसकी मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 21,000 करोड़ रुपए था, जो कि छठी खेप थी जो पकड़ा गया था, जब्त किया गया था, उसके पहले 5 खेपें भारत में आ चुकी हैं। उन 5 खेपों से या 6 खेपों से जो पैसा लश्कर-ए-तोयबा को मिला है, उस पैसे से उसने भारत में आतंकवाद संगठन को फलने फूलने में उस पैसे का इस्तेमाल किया है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुद्रा पोर्ट के खिलाफ जांच बैठानी चाहिए कि आखिर ये 5 खेपें हीरोइन जो है वो कैसे भारत में प्रवेश कर गई, जो कि मुद्रा पोर्ट इस समय अडानी के हाथ में है। प्रशासन को सस्पेंड किया जाना चाहिए, आवश्यकता हो तो मुद्रा पोर्ट को भी अडानी से ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये संदेहास्पद स्थिति है कि लश्कर-ए-तोयबा को वहाँ से आए हुए हीरोइन, उस मार्ग से आए हुए हीरोइन से जो पैसा मिला है, उस पैसे को उसने आतंकवाद को फलने फूलने में उपयोग में लाया है। ऐसे में किसी प्रकार का पैसा लश्कर-ए-तोयबा को जाए, इस पर भारत सरकार को विराम लगा देना चाहिए। अमेरिका का भी दबाव है कि भारत पाकिस्तान से युद्ध न करे, पाकिस्तान भारत से युद्ध न करे, एशिया में शांति बनी रहे, बातचीत का ठोस हल निकले। और बातचीत में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने भी सहयोग करने की पेशकश की है। उधर चाइना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में भारत हमला करेगा तो उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में विषम परिस्थिति। भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर अपनी बात को किस ढंग से रखे कि उनको दुनिया का किसी भी देश का सपोर्ट नहीं मिल पाया, जो कि दुखद है। ऐसे में भारत सरकार को मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति पर काम किया जाना चाहिए। इस समय भारत की जनता, भारत का विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष भारत सरकार के निर्णय के साथ में संपूर्ण रूप से पूरी भारत की 142 करोड़ जनसंख्या में जितनी आबादी है, जो भी सोच समझ सकते लोग हैं, सब लोग भारत सरकार के निर्णय के साथ में हैं। और दोबारा ऐसी किसी प्रकार की घटना से इस बात से भारत सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि वैसी घटना दोबारा भारत में नहीं हो पाएगी। दोस्तों नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब शेयर करें। RNT न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।